बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी सतगुरु प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्रें तमाम होती हैं। दो घड़ी ध्यान ना लगाएगा, मन ये विश्राम कैसे पाएगा। लौट कर वक्त फिर न आएगा, बंधु अनमोल बड़ी। सुबह होती है शाम होती है, यूं ही उम्रें तमाम होती है। न जाने कितने जन्मों से हम भटक भटक कर आ रहे हैं, कितनी प्रकार की योनियों में भ्रमते हुए इस मनुष्य जन्म में आए हैं। मेरे प्रभु ने ये मौका दिया है। इस मनुष्य जन्म में भी हर पल दुख उठा रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानी लगी हुई है, क्योंकि संसार तो दुखों का ही घर है। जिन्हें आप जैसे गुरुमुखों को सतगुरु का सहारा मिल जाता है, उनका तो कायाकल्प हो जाता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला श्रवण करते हैं। एक बहन जी भक्त्यानी ने अपनी श्री गुरु महाराज जी से जो उनको उपकारों का, मेहरबानियों का गुलदस्ता मिला, जो आशीर्वाद की बौछार हुई, उसका वर्णन अकथनीय है। वो बताती हैं भक्त्यानी जी के 2011 में उनको तकलीफ हुई। क्या हुआ कि वो किसी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब करती हैं, सर्विस करती हैं, और नित्य प्रति अपनी ड्यूटी पे जाना ही होता है, जाया करती थी। एक दिन का वाकया बता रही हैं कि सुबह जैसे 7:30 बजे 8 बजे जैसे पहुंचना होता है या घर से निकलना होता है, तो वो तैयार होती, लेकिन वो कहती हैं कि मुझसे उठा नहीं गया। फिर मैंने सोचा भी हॉस्पिटल में फ़ोन कर देती हूँ। दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में, या नाम भी बताया था कुछ, माता चानन देवी हॉस्पिटल, शायद यही नाम बताया था। और उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोन कर दूं हॉस्पिटल के अंदर कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
तो फ़ोन कर भी दिया और फिर से दोबारा लेट गई, या मदर इन लॉ ने भी कहा हो कि अगर नहीं हो रहा तो भाई तू थोड़ा आराम कर ले, तो वो वापस लेट गई और थोड़ी देर में, उसको तो नहीं पता, जैसे उसको पता लगा, जो वही बात वो बताती है कि उसको पता तो लगेगा तो घर वालों से लगेगा, अपने उसके भगत जी से लगेगा, बेटी है साथ में 5 साल की उससे लगेगा, या मदर इन लॉ है उससे लगेगा। तो वो कहती हैं कि थोड़ी देर में, मेरे वापस सोने के थोड़ी देर में ही मेरे भगत जी ने महसूस किया, सुना कि मैंने बहुत ज़ोर से चीख मारी है, चीखी हूँ, मतलब चिल्लाई हूँ, और मुझे नहीं होश। तो ज्यों ही चीखी चिल्लाई, चीख की आवाज़ सुनकर भगत जी को पता लगा, तो भगत जी आए और देखा तो मुझे तो कुछ होश नहीं। तो उन्होंने अपनी मदर को बुलाया कि देखो ये इसको क्या हो गया, कुछ हो गया है इसको। तो फिर थोड़ा और गौर से देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही, जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करती थी बहन जी, तो उसी हॉस्पिटल में फ़ोन किया और बताया कि ये इनकी तबीयत ख़राब है, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए। तो एम्बुलेंस आ गई और तब तक घंटा आधा घंटा तो मामूली बात है, लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि दूरी का काम होता है। आधा घंटा आने का होता है तो आधा घंटा की जगह 1 घंटा लग जाता है व्यवस्था करने में, फिर 1 घंटा एम्बुलेंस घर के आगे पहुंचने में लगता है, तो फिर वापस हॉस्पिटल में पहुंचने में भी घंटा आधा घंटा लग जाता है। तो समझ में आता है। और देखो श्री गुरु महाराज जी की कृपा कि वो कह रही हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी। अगर वो बताती हैं कि अगर मैं चली जाती तो 10 20 30 मिनट 25 मिनट में ही मुझे रास्ते में कुछ हो जाता, तो श्री गुरु महाराज जी ने कैसी प्रेरणा दी कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है और फ़ोन करके कह दो मैं नहीं आ पाऊँगी। अस्पताल तो गई लेकिन एम्बुलेंस में गई, एक व्यवस्था के अंदर हैं, और कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद की छत्र छाया में है, वो महसूस कर रही हैं। तो भगत जी ने और माता जी ने उनको, और कुछ और भी वो एम्बुलेंस में कोई शायद साथ में आया हो, तो उन्होंने मिलकर उनको जैसे नीचे उतार रहे थे। और वो बताती हैं कि मेरी बेटी ने 5 साल की जो थी, हालांकि मुझे होश नहीं था, लेकिन वो बेटी 5 साल की सांत्वना देती है अपनी मदर को कि मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, हमारे साथ में श्री गुरु महाराज जी हैं। कितना दृढ़ विश्वास होता है बच्चों में ना, कि जब माता पिता को, अपने मम्मी पापा को देखते हैं श्री आरती पूजा करते हुए, और अपनी दादी को देखते हैं, दादाजी को देखते हैं श्री गुरु महाराज जी को विश्राम करवा रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी को उठा रहे हैं, भोग लगवा रहे हैं, और चरण धूनी भी वो घर में होती है, चरणामृत होता है। तो वो बताती हैं कि बाद में बताया जैसे कि जैसे मेरे को होश नहीं था, मेरा मुंह बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, तो मेरी मदर इन लॉ ने ही श्री गुरु महाराज जी को स्नान वगैरह करवाया, उठाया, और वहीं से फिर उनको ध्यान में आया, तो जैसे मेरे को ले जा रहे थे तो उन्होंने ले जाते वो चरण धूणी ला के और चरणामृत ला के आप कुछ मुंह में जैसे छींटे लगाते हैं, मेरे मुंह पर छिड़का और चरण धूड़ी मुंह में लगाई। तो वो बता रहे थे कि आंखें भी एक बार खोली थी और मुंह भी थोड़ा खुला। इन सब बातों के साथ वो रवाना हुए और अस्पताल पहुँचे। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर ने पहली बात कही कि इतनी दूर पहुँच पाए हो और बिल्कुल अभी ठीक ठाक श्वास चल रही है, बाकी कार्रवाई तो देखते हैं, लेकिन इतने समय तक तो, यानी जितना समय हो गया पहुँचते पहुँचते, तो जो इनको तकलीफ़ नज़र आ रही है तो बहुत मुश्किल हो जाती है या बहुत देर हो जाती है।
तो कहीं गुरु महाराज जी की कृपा थी और वहाँ आईसीयू में वहाँ पर उसी में रखा और पूरे 24 घंटे बाद लगभग दूसरे दिन किसी भी समय थोड़ा होश आया होगा और एमआरआई वगैरह तो हो गई, एमआरआई वगैरह हुई, उसमें जो कुछ भी बताया वो भगत जी को उन्होंने बता दिया कि क्या तकलीफ़ लग रही है और फिर वो ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो जैसे होश आया दूसरे दिन 24 घंटे बाद या 30 घंटे बाद जैसे भी, तो होश आने के बाद थोड़ा बहुत कोशिश की कि ये मेरी बेटी है, धीरे धीरे बहुत कम पहचान पाई और यानी संपूर्ण 3 दिन तक उसमें आईसीयू में रखने के बाद तीसरे दिन 3 दिन तक या तीसरे दिन उनको शिफ्ट किया रूम में, प्राइवेट रूम में, और अच्छी फैसिलिटी उसको हॉस्पिटल की तरफ से मिली, हॉस्पिटल की तरफ से भी अच्छी इमदाद मिली। उनका कहना है जहाँ आजकल के वक़्त में इतना कोऑपरेट हर किसी डिपार्टमेंट में अपने कर्मचारियों के साथ होता नहीं है, और ये भी बहुत बड़ी बात है, श्री गुरु महाराज जी की उन पर कृपा रही कि सबके अंदर प्रेरणा हुई और उनका इतना ध्यान रखा गया। तो वो अपने अलग रूम में जैसे शिफ्ट कर दिया गया उनको, तो जैसे मदर इन लॉ तो अपने घर में जो साथ में जो उनके बच्चे होते हैं तो उनका भी ध्यान रखना होता है, अभी आए और गए ऐसा चलता रहा। और वहाँ पर परमानेंटली यानी वो विशेष बात बताती हैं कि उस दिन जिस दिन कमरे में शिफ्ट किया रात की बात बताती हैं कि मेरे साथ में मेरी अपनी रियल मदर मेरे साथ में थी, जो कि श्री गुरु महाराज जी को नहीं मानने वाले थे, वो किसी और गुरु जी को मानते थे, लेकिन एक बार मेरे साथ मेरी रियल मदर श्री आनंदपुर दरबार गई थी और श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे, उनको बखूबी पहचानती थी। और घर में आना जाना होता है तो स्वरूप तो होते ही हैं, लेकिन रूबरू दर्शन करके आई थी, वो एक अलग बात है कि नहीं मानते हैं फिर भी अपने बच्चों के खातिर चले जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस दिन वो बताती हैं कि जैसे मेरे को होश था, तो होश आने पर मैं अपनी मदर से बात भी कर रही थी कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए, इस तरह की बातें कर रही थी। तो वो बताती हैं बहन जी कि मेरी मदर ने कहा, जो रियल मदर मेरे साथ थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम अपने गुरुओं की याद बना के रखो, अपने गुरु जी की, अपने गुरु महाराज जी को याद करो, उसका सिमरन करो, नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा तसल्ली के लिए उनको कहा और मन में अपनी चिंता बनाई मदर ने। और वो बहन जी नाम जपते जपते उनको नींद आ गई, आंख लग गई, और वो मदर चिंता में थी, उसने सोचा भी मैं सो ना जाऊं, कहीं अपनी जागृति बना के रखी, कहीं सिस्टर को बुलाना पड़ा तो जागती रहूं। तो इस तरह के विचार चलते रहे। और फिर वो बताती हैं कि वो बहन जी बताती है कि मेरी मदर ने बताया सुबह जब मैं जागी कि रात को 11-12 बजे का समय था, तो अचानक से दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के साथ ही श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी दाखिल हुए हैं, धीरे 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 चलकर, और बेड के पास आए हैं। जैसे वो भक्तियानी सोई हैं तो उसके सामने सामने आके खड़े हुए हैं, खड़े हो गए और सीधे वहाँ से आए और वहाँ खड़े हो गए और उसको देखते हुए आए दूर से, अपने जो वो भक्तानी है उनको देखते हुए आए दूर से और वहाँ आके खड़े हो गए और उनको देख रहे हैं। और उनकी मदर बताती हैं कि मैं सब बैठी हूँ उनके पास में साइड में, तो मेरे को देखा नहीं, सीधे आए और वहाँ खड़े हो गए, फिर धीरे धीरे चल के साइड से उनके सिरहाने चले गए। सिरहाने चले गए तो मैंने उनसे प्रार्थना की या मैंने विनती की, आप आ गए हो, अच्छा किया आप आ गए, आपने ही ख्याल रखना है, आप इसको ठीक करो,
इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे होगा। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर प्रवचन भी किए, वो बताती हैं कि मैं क्यों करूं। तो फिर वो बताती हैं कि मेरी मदर ने फिर कहा कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ये तो आपका नाम लेकर जीती है, आपके सहारे चलती है, कौन करेगा। और ऐसा कहने पर वो बताती हैं उनकी मदर के फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और फिर उन बहन जी के भगतानी के सिर पर हाथ रखा, सहलाया, हाथ फेरते हुए फिर धीरे से वापस धीरे धीरे चले गए। और जैसे मैं, वो बताती मदर उनकी, कि मैं उठकर गई बाहर देखने, तो बाहर के वार्ड के अंदर इतनी रोशनी, इतना प्रकाश था, जैसे 10 वार्डों में जितनी रोशनी होती है वो एक वार्ड में दिखाई दी। रोशनी रोशनी दिखाई दी, गुरु महाराज जी दिखाई नहीं दिए। दरवाजे के बाहर निकलते जैसे मैं पीछे पहुंची, दरवाजे के बाहर मुंह निकाला तो कुछ दिखाई नहीं दिया। श्री गुरु महाराज जी स्वयं देखने आए। फिर दूसरे दिन ये सब हो गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे चलता रहा। 7 दिन के अंदर उसको, भक्तियानी जी को डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी मिल गई। फिर ये था सब कुछ, दवाइयाँ वगैरह मिल गई। ऐसे करते करते पूरे 15 दिन हो गए, 7 दिन वहाँ और 7 दिन घर हुए। तो उसके बाद में उसको दोबारा चेकअप के लिए जाना था 15वें दिन। 15 दिन के बाद अस्पताल में चेकअप में गई, डॉक्टर से मिले किए तो उन्होंने बताया, जो MRI उनके पति को, भगत जी को तो बता दिया था घर वालों को, लेकिन पेशेंट को, भगतानी को नहीं मालूम है। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि आपको भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है, MRI में कुछ जैसे ब्लड जम जाता है तो वो कहीं आ रहा है, तो वो ब्लड जमा हुआ है या कि हो सकता है ये ट्यूमर हो, तो ठीक से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक MRI दोबारा की जाए, और 15 दिन भी हो गए हैं, तो दोबारा MRI करने से कुछ क्लियर हो पाए, हम समझ पाएँ, इसलिए आप दोबारा MRI कराइए। तो MRI का नाम लेते हुए, और वो जो उन्होंने बता दिया कि ट्यूमर हो सकता है, तो वो बहुत घबरा गई। और फिर एक उनसे सीनियर मैडम है, वो जॉब करती हैं, वो कहती हैं वो भी श्री गुरु महाराज जी के उपदेशी हैं। श्री गुरु महाराज जी के मतलब उन एक ही गुरुमुख हो गए। तो उनको जाके बताया, या फिर वो रोने लगी भक्तियानी। तो उन्होंने कहा चिंता मत कर, तू तो बिल्कुल चिंता मत कर, और तेरा सब ठीक होगा, तू MRI करवा ल। तो फिर ऐसे चली गई वो, और दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में आए और MRI के लिए जैसे कार्रवाई हुई, तो वहाँ जो MRI करने वाला बंदा बैठा है वो क्रिश्चियन है। अब वो स्टाफ का बंदा है, सब स्टाफ के ही हैं। तो वो MRI करने के लिए जैसे जानते, उन्होंने कहा भी कोई भी लोहे की, सोने की कोई भी चीज़ अंदर जैसे नहीं ले जा सकते, तो एक्सरा कराते वगैरह या अल्ट्रासाउंड में या उसमें MRI में जो जो नियम होता है, तो वो सब कुछ रख देने को कहा। तो एक पर्स में से वो स्वरूप निकाला उन्होंने, श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप था वो। उसके नॉर्मली उसको बोल दिया कि ये तो मैं साथ में ले जाऊंगी। तो वो बोलते हैं ये क्या है, कि ये मेरे सब कुछ है। तो फिर वो समझ भी गए होंगे थोड़ा बहुत, या ठीक है, ज़्यादा पूछा नहीं कि भाई लोहे की चीज़ नहीं ले जानी, ये तो इसमें लोहे की या पिन वगैरह कुछ भी इसमें लगा हुआ नहीं है, केवल कागज़ है, मैं लेके जाऊंगी। तो वो बताया कि ये हमने अपने श्री गुरु महाराज जी को अपने सीने से लगा के रखा, और MRI में तो लेटना होता है, जिसमें MRI करते हैं तो लेट जाना होता है मशीन के अंदर। तो वो उसमें MRI के लिए कार्रवाई चालू हुई। तो वो बताती हैं कि MRI में जाने के बाद में मेरा होश सब गुम हो गया, और उस दौरान मेरे हाथों को सुन किया या कोई सुई लगाई, मुझे कुछ पता नहीं लगा। और फिर 1.5 घंटे के बाद में जैसे फ्री हुई, तो वो MRI तो आ चुकी थी। और जब MRI में करने के लिए वो शुरुआत हो रही है MRI की, तो उन्होंने श्री गुरु महाराज से बात की भक्तियानी ने, कि
आज जो MRI की रिपोर्ट बनेगी, श्री गुरु महाराज जी आपने बनानी है, किसी ने कोई काम नहीं करना, आपने करना है। पहले तो उसने डॉक्टर ने बनाया, जो MRI करने वाला बंदा बैठा हुआ है उसने बनाया। अब आज आपने सारी कार्रवाई करनी, कि इतनी बात मैं करके गई थी। और जब कार्रवाई हो गई पूरी तो वो बड़ा दुखी हो रही थी उसके बाद में। तो वो बंदा कहता है क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों शक्ल ऐसी बनाई है रोने जैसी, पहले तो ये बताओ तुम्हारे हाथ में तुम जो स्वरूप लेके गए थे छोटा सा, तुमने बताया सब कुछ है, कौन है वो कहते हैं ये मेरे भगवान है, ये मेरे गुरु महाराज हैं, यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरा सब कुछ है। तो वो बंदा कहता है कि मैं वैसे तो क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार नहीं देखा कभी कि तुम्हारी जो पहले दिन फर्स्ट टाइम मैंने MRI की थी 15 दिन पहले, वो भी मैंने की थी, और आज 15 दिन के बाद में भी MRI मैं कर रहा हूँ, कि उस वक़्त जिस ट्यूमर को, वो ट्यूमर हम समझ रहे थे या कोई ब्लड का, वो क्या कहते हैं उसको, ब्लड जम जाता है, वो जो भी देखा था, तो उसको जितनी देर MRI हमने आपको अंदर रखा था तो वो मैं देखता रहा था लगातार। और आज उसी चीज़ को मैं ढूंढता रहा हूँ कि जो पहले MRI वाली उसमें रिपोर्ट के अंदर है, मैंने ही बनाई थी, मैंने देखा भी था और वो रिपोर्ट तैयार की थी, तो आज भी वो होनी चाहिए। नहीं तो आज मैं 1.5 घंटे आप अंदर रही हो मशीन के अंदर, तो 1.5 घंटे तक मैं उसको ढूंढता रहा हूँ, कहीं मुझे नज़र नहीं आई। आखिर आप बाहर आए हो तो मेरे को ये मजबूरन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि आपके इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। बोलो जयकारा। और फिर डॉक्टर ने देखा तो वो सारी बात उन्होंने कही, ये कैसे हो सकता है, ये चमत्कार हो लग रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे जीवन में कभी ऐसी बात नहीं। या तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो पहले वाली MRI गलत थी या ये MRI गलत है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था और उन्होंने मान लिया कि ये आपके साथ कोई चमत्कार है। फिर इसी दौरान चलते चलते कुछ दिन और लगे, वो सब कुछ ठीक हो गए, और दवाई उनको 3 साल तक खानी पड़ी। और इतना सब कुछ जो भी खर्च आया वो उस हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल के तरफ से ये सारी फैसिलिटी उनको फ्री निःशुल्क मिली। कितनी एक ये भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं तो इस बात की बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि आज के वक़्त में अगर ऐसा उपकार कोई करता है, सही मायने में, एक MRI होने के बाद में दूसरी MRI की भी कोशिश करना, अच्छी तरह से खोज करना बीमारी की, मतलब कोई गलत फहमी में ना रहकर, ना किसी को रख कर, चाहे कितने भी खर्चा आए, और इतना फैसिलिटी से इलाज करना। वो कहते हैं कि उसके बाद में भी छोटी मोटी तकलीफ़ें आती रहीं डोज दवाई लेने के दौरान, यानी सब पूरे अस्पताल ने मेरे को सपोर्ट किया। और जहाँ मेरी ड्यूटी हुआ करती थी वहाँ मैं नहीं कर पा रही थी, मेरी ड्यूटी बदल के ऑपरेशन थिएटर में OT में कर दी। यानी कि मेरी उस दौरान इतनी तकलीफ़ों के दौरान भी मेरी तरक्की होगी। नहीं तो ऐसी कंडीशन के अंदर मुलाजिम को, कर्मचारी को घर बैठना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं श्री गुरु महाराज जी की, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की उनको विश्वास होता है। और साथ में फिर ये बताया कि वो जिस दिन वो डिस्चार्ज होकर गई थी 7 दिन में, तो डॉक्टर ने कहा था कि अभी डिस्चार्ज किया जा रहा है तो आप शोरगुल से दूर रहेंगे, कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांत वातावरण में रहना है। तो वो बताती हैं कि जिस दिन डिस्चार्ज हुई उस दिन मेरे घर में सत्संग बुक किया हुआ था, जैसे सत्संग होते रहते हैं घरों में, सत्संग बुक किया हुआ था। और वो कोई महात्मा जी जैसे बताते हैं कि कोई ज्ञान महात्मा जी का नाम लिया उन्होंने कि वो आने वाले थे, और वो आए भी, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर करवा लेना। तो वो कहती हैं भक्तानी कि नहीं, आज ही करना है, जो भी होगा, जितने लोग आए ठीक है, जिसको बुलाओ ठीक है, जैसा भी हो ठीक है, लेकिन सत्संग होना है। वो बताती हैं बहन जी सत्संग हुआ, मैंने खुद ढोलक बजाई, वहाँ पर चिमटे खड़के, छेने बजे, मैंने खुद भजन बोला,
और कुछ नहीं हुआ। और 15 दिन के बाद में जो सारी रिपोर्ट हुई हमने सुन ली है। इस दौरान वो आज बताती हैं, आज 9 साल हो गए, उसके बाद में 9 साल के बाद 10वां साल लग रहा है लगभग। तो बिल्कुल ठीक हैं और श्री गुरु महाराज जी के कितने गुणवाद करती हैं। और वो धीरे धीरे अपने सिमरन के प्रयास को और बढ़ा रही हैं, बढ़ाती चली जाएंगी। और उनको ये एहसास हो रहा है कि भविष्य में कोई तकलीफ़ आए तो मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझे इतनी ताकत दें कि मैं अपने काम को सेवा समझ के करूं और सुमरन ध्यान करूं। और यही तो हमारा गहना है। दुनिया पानी है एक धोखा है, ये जन्म ही सुनहरी मौका है। बस यही पुल है पार जाने का, सुरती को शब्द से मिलाने का। ऐसा मौका कहाँ तू पाएगा, बंधु अनमोल बड़ी तेरे श्वासों की लड़ी। यूं ही जाए ना बिखर, रात दिन नाम सिमर। बंधु अनमोल घड़ी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।